नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। और आज अंजू किचन में क्या बनने जा रहा है, आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। जो भी यहाँ पे सबको परेशानी आती है कि भटूरों में कभी जाली नहीं आती, तो अगर भटूरा फूलता नहीं है, फूल जाए तो ज़्यादा देर तक रखते हैं तो सूख जाता है। तो आज मैं इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं छोले भटूरे। चलिए देखिए, यहाँ पर ये ईस्ट है, ये ईस्टर्न ईस्ट लिया है मैंने। यहाँ पर भटूरों में ये इस्तेमाल करनी है हमको। इसको हम पहले डाइल्यूट करेंगे गर्म पानी में। ये आधी टीस्पून लेंगे और इसको हम गर्म पानी में मिक्स कर देंगे इसको। और ये आधी किलो मैदा है, यहाँ पे हम मैदा डालेंगे। भटूरे बनाने के लिए हमें मैदा का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमें इसको यहाँ पर आटा मिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें डालेंगे हम आधी कटोरी सूजी। ध्यान से देखिएगा ये स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे डालेंगे हम दही, 4 स्पून हम दही डालेंगे। और ये दही मेरी रूम टेम्परेचर पर है, डायरेक्ट आप फ्रिज से इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको। और ये एक स्पून हमारी चीनी है, इसको भी यहाँ पे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर लेंगे हम थोड़ा सा नमक। और अब जो ईस्ट हमने पानी में डाइल्यूट किया है, इसको भी हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। और अब हमें इसको सॉफ्ट आटा लगाना है। आटा यहाँ पे हमारा टाइट नहीं लगाना चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज़। मान लीजिए जैसे आप चपाती का लगाते हैं ना, उसी तरह से। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज़। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसमें इसको आराम से हम गूँधेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके भटूरे में भी वो जाली बने जो मार्केट में हम भटूरे खाते हैं, तो यहाँ पर आपको ईस्ट ही डालनी पड़ेगी। बस इसी तरह से हमें इसको गूंदना है। देखिए, जब आपका डो इस तरह का तैयार हो जाए तो अब यहाँ पर हम मिक्स करेंगे अपने तेल को। इस तरह से आप इसमें तेल मिक्स करके हमें इसको 3 या 4 घंटे के लिए इसको इस आटे को रेस्ट पे रखना है। जितना आप इसको रेस्ट देंगे उतने ही आपके भटूरे फूल कर आएंगे। और बाजार जैसी आपकी जाली पड़ेगी इनमें। देखिए, यहाँ पे मेरा आटा लग के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और देखो कितना सॉफ्ट है, ना ये टाइट है और ना ही ये लूज़ है। आपको इसी तरह से भटूरे का आटा लगाना है। अब हम इसको कवर करके 3-4 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम चढ़ा लेते हैं अपने छोलों को। ये मेरे आधी किलो छोले हैं, मैंने पूरी रात के लिए इनको भिगो के रख दिया था। अब 3-4 पानी से अच्छे से धो दिया है मैंने इनको। अब हम इन्हें कुकर में डालेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने 2 तेज पत्ते और एक दालचीनी का टुकड़ा। और यहाँ पे मेरी 4 लौंग है, इसको भी इसमें डालेंगे। और ये चाय पत्ती का पानी है, इसको मैंने अच्छे से बॉईल करके छान लिया है। अगर आप यहाँ पे चाय पत्ती का पानी ना डालना चाहें तो आप यहाँ सूखे आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे डालेंगे अब थोड़ा सा तेल और आधे स्पून डालेंगे नमक।
और अब इसमें डालेंगे पानी। छोलों में जो हमने ये चाय पत्ती का पानी डाला है, इसी से हमारा बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। अब हम लगाएंगे ढक्कन और इसमें हमें सिर्फ 4 या 5 सीटी लगानी है, क्योंकि हमने पूरी रात के लिए भिगो के रखे थे। तो 4-5 सीटी में हमारे आराम से छोले गल जाएंगे। अब इसमें आने देते हैं 5 सीटी। इसका प्रेशर भी निकल चुका है। चलिए अब इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारा इनका। और हाँ, यहाँ पर हमने सिर्फ चाय पत्ती का पानी ही डाला था। चलिए अब इसको रखते हैं साइड में। अब इसका हम करेंगे मसाला तैयार। यहाँ पे रखेंगे अपने पैन को और यहाँ पर जो मैं मसाले इस्तेमाल करूँगी, आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा और वीडियो को स्किप करके कहीं नहीं जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके छोले बिल्कुल मार्केट की तरह बने, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। यहाँ पे डालेंगे हम तेल। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि हम छोले भटूरे में यहाँ पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा भी खा लेना चाहिए। अब यहाँ पे डालेंगे हम अपने तेज पत्ते को और डालेंगे जीरा। इसको भुनने देंगे अच्छे से। और यहाँ पर हमें साबुत धनिया का इस्तेमाल करना है और ये यहाँ पर आपको ज़्यादा ही डालना है। यहाँ पर मैंने 2 स्पून डाला है। अच्छे से इसको भूनेंगे। अब डालेंगे यहाँ पर अपनी प्याज को। प्याज को मैंने रफली ही काटा है, मोटा मोटा ही रखा है, क्योंकि अब बाद में हमें इस मसाले को मिक्सर में डालकर पीसना ही है। इनको हल्का गुलाबी होने तक हमें पकाना है इसमें। यहाँ पर जो भी मैं मसाले इस्तेमाल करूँगी, आप प्लीज़ ध्यान से देखते जाइएगा। प्याज हमारे जल्दी से हो जाएं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें नमक मिक्स करेंगे। बस आपको यहाँ पर इनका हल्का सा कलर चेंज करना है। देखिए प्याज हमारी यहाँ पर हल्की गुलाबी रंग पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम मिलाएंगे अपने मसालों को। यहाँ पर मिलाएंगे, ये नॉर्मल लाल मिर्च है। इसी स्टेज पर हम अपने सारे मसाले मिलाएंगे। तो आप यहाँ पर मसाले ध्यान से देखिएगा। ये कश्मीरी लाल मिर्च है और यहाँ पे डालेंगे हल्दी पाउडर और ये है अनारदाना। अगर आपके पास है तो यूज़ करिए, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो छोले मसाले डालेंगे उसमें भी ज़्यादातर होता है अनारदाना। और धनिया पाउडर। अब यहाँ पे डालेंगे अपना छोले का मसाला। ये भी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा आपका। अब यहाँ डालेंगे टमाटर। ये टमाटर भी मेरे रफली कटे हुए हैं।
इसको डालकर यहाँ पर मिक्स करेंगे। और इसी के साथ जाएगी टमाटर प्यूरी। यहाँ पे मैंने 3 टमाटरों को बॉईल करके अच्छे से मिक्सी में डालकर मैंने उसकी प्यूरी बना ली है। छिलका मैंने इसका उतार दिया था और इसको भी यहाँ पर हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ और मिक्स नहीं करना है। अब हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया इसके ऊपर। अब बस हमें इसे ठंडा करके पीसना है। गैस को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। इसको कर देते हैं हम साइड पर। अब इसे हमें ठंडा करके हम इसे पीसेंगे। तब तक हम अपने आटा देख लेते हैं। चलिए अब अपने डो को देखते हैं। देखिए ये कितना फूल गया है। अब हम इसको दोबारा से नीड करेंगे। इसको अब मैं प्लेटफॉर्म पे ले लेती हूँ। अब यहाँ पर हमें हाथों में लगाना है थोड़ा सा तेल। और आपको यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से नीड करना है। 2-3 मिनट तक हमें इसको इसी तरह से करना है। इस तरह करने से आपके जो भटूरे हैं उसमें जो जाली बनेगी वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। या फिर आप इसको इस तरह से 4-5 बार आपको इस तरह से करना है इसको। जिस तरह आप कपड़े धोते हैं ना, बस समझ लीजिए आपको वही काम यहाँ पर करना है। देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 मिनट तक ये कर लिया है। अब इस पर हम दोबारा से तेल लगाएंगे। और इस तरह से हम 5 मिनट के लिए इसको दोबारा से रेस्ट पे रखेंगे। देखिए मसाला हमने यहाँ पर पीस लिया है। देखिए मसाला हमने यहाँ पर पीस लिया है। और इस मसाले में जो हमने तेज पत्ता डाला था ना, उसको हमने बाहर निकाल दिया था पीसते वक्त। अब यहाँ पे हमारा एक फाइनल तड़का लगेगा। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है और ये तड़का लगेगा हमारा देसी घी में। यहाँ पे डालेंगे अपना देसी घी। और ये फाइनल तड़का आपको देसी घी में ही लगाना है। इससे आपके छोलों का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर घी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। यहाँ पर आप, ये मेरा घर का ही बना हुआ घी है। अब यहाँ पर डालेंगे हम अपनी हींग को। और डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अब यहाँ पर डाल देंगे अपनी प्यूरी जो हमने पीस कर रखी थी। और ये जो जार में हमारा लगा रह गया था, इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है। इसको भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर मसाले को वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसको भी हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर जाएगी हमारी कसूरी मेथी। इस तरह से हाथों में लेकर
इसको इस तरह से रब करेंगे। अब इसमें अच्छा से एक बॉईल आने देंगे। नमक का इस्तेमाल हमने यहाँ पर 2 बार किया है, एक बार छोलों को उबालते वक्त और एक बार हमने जो मसाला तैयार किया था उसमें डाला था। अगर आपको यहाँ कम ज़्यादा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा बॉईल अच्छे से आ चुका है। अब हम यहाँ पे मिक्स करेंगे अमचूर पाउडर। इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। चलिए तब तक हम अपने छोलों को देख लेते हैं। इन छोलों को हमें हल्का सा मैश करना है, बस इस तरह से, ताकि हल्का सा, ये देखिए वैसे ये अच्छे से गले हुए हैं। ये देखिए आप इस तरह से फोड़ेंगे, अच्छे से मैश हो रहा है, बस इतना ही। अब इन छोलों को भी हम अपनी ग्रेवी मिक्स करेंगे। इसको चलाएंगे अच्छे से। देखिए हमने छोलों को दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है और इसको हमने कवर कर दिया है। अब हमें इसको 10 मिनट पकने देना है इसी तरह से। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा लिया है अपने भटूरों के लिए तेल। इसको हम गर्म होने देते हैं और अब हम बना लेते हैं अपने पेड़ों को। भटूरे के हमें पेड़े बनाने हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपने। अब हमें इसको इसी तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ, जैसे हम स्टफ़ पराठा बनाते हैं ना, जैसे कोई भी हम पराठा भरने के लिए बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसी तरह से हम अपने सारे पेड़े बनाएंगे और इस तरह से बना के इन पेड़ों को हम रखते जाएंगे। चलिए अब इन्हें एक एक करके हम इसी तरह से बना लेंगे। आपने देखा होगा मार्केट में जो हलवाई भटूरे तलते हैं वो इसी तरह से पेड़े पहले से ही बना के रेडी रखते हैं। अगर इस तरह से पेड़े पहले से ही बने रखे रहते हैं तो हमें बेलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और इसी तरह से हमें इनके ऊपर अपना ऑयल लगाना है, इन्हें हमें सूखने नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है और तेल का हमें खास ध्यान रखना है कि तेल हमारा स्मोकी फ्लेवर पे नहीं जाना चाहिए, यानी कि इसमें से धुआं नहीं निकालना हमें, पर हमारा तेल इतना गर्म होना चाहिए कि हमें भटूरे डालते के साथ ही हमारे भटूरे फूलने चाहिए। अगर आपका यहाँ पर तेल ठंडा हुआ तो आपके यहाँ पे भटूरे बिगड़ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर तेल के ऊपर बड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए तब तक हमने अपने बेलन पर भी तेल लगा लिया है और अब हम इसको बेलेंगे। आपको गोल बनाने हैं आप गोल बनाइए, या फिर आपको लंबे बनाने हैं जैसे बाज़ार में मिलते हैं। मैं कोशिश ये करूँगी कि लंबे बने। यहाँ पे आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं इसको। और अब हम इस तरह से इसको कढ़ाई में डालेंगे और इसके ऊपर हमें धीरे धीरे तेल डालना है। अगर यहाँ पर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप कोशिश करिएगा कि आप जो आपने बेला है वो आपका साइज़ थोड़ा छोटा रहे, ताकि फूलने में उसे कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको पलटेंगे आराम से। देखिए बिल्कुल फूल कर आया है ना हमारा भटूरा। एक बार अपने छोलों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए इनका काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। छोलों ने भी तेल छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम गैस को करेंगे बंद।
अब डालेंगे यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के लच्छे। छोले बनकर हमारे तैयार हैं। लीजिए, यहाँ पे तैयार है बिल्कुल आपके छोले भटूरे। अगर आपको यहाँ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो।